हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर दिया और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने दूसरा क्वेश्चन जहां तक थे, माफ कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो पूरा कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन की ओर आए थे। ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज नंबर 8.3 अगर आपको आप चाहते हो कि एक्सरसाइज नंबर 8.3 अगर आपके दिमाग में बैठे तो आपको सबसे पहले तो उसका बेस समझना पड़ेगा, यानी कि इसके पहले का जो लेक्चर है वो और इसके भी पहले का, उसके भी पहले का लेक्चर है वो, यानी कि जो दो बेसिक लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है, कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ाए हैं, और उसके बाद के लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के शुरुआत के 4 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो वहां पे आपका पूरा क्लियरेंस आ जाएगा आपको कि किस तरीके से हमें जो हमारा एंगल होता है उसको, माफ कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उसको किस तरीके से हमें चेंज करना है। ठीक है, उसका रिलेशन क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर लिखवाया था। ठीक है, कि साइन जो होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं लेक्चर शुरू करने से पहले, कन्वर्ट हो जाता है कॉस में जब साइन के किसी एंगल को मैं 90 से निकालूं। सेक जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में, और टेन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। क्लियर ना? यहां तक हमारी डिस्कशन हुई थी। अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है, समझ लो बच्चों, कि यहां पे आपको एक चीज का ख्याल ये रखना है कि दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर कहीं कहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर, तीसरे क्वेश्चन के अंदर, कि जहां पे आपको इनवर्स करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनवर्स के भी फॉर्मूला लिखवाए थे कि ये जो तीनों है, ये तीनों तीन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज होने वाले रेशियो है। क्लियर ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि भाई किसी एक के एंगल को अगर आप 90 से निकाल देते हो तो आपको जो चीजें मिलनी चाहिए, ये सब वो बात है। बट अगर मुझे चेंज करना हो इनवर्स को, इनवर्सली माफ कीजिए, मुझे पूरे फंक्शन को चेंज करना है इनवर्स के थ्रू, तो इनवर्स के लिए क्या क्या पेयर थी, साइन जो था वो 1/cosec का इनवर्स, यानी कि ये इनवर्स हो गया 1/cosec। क्लियर? मैं फिलहाल एंगल नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले प्रॉपर, यहाँ पे एंगल निकालने वाली बात है, यहाँ पे डायरेक्ट बात है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एंगल लिख देता हूं तो पता चल जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, माफ कीजिए 1/cos थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये जो तीनों तीन यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं, ये जो तीनों तीन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या है, ये इनवर्स फंक्शन वाले फॉर्मूला है। क्लियर? नहीं, दूसरे से इनवर्स चलते हैं। ओके, तो इवन इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। चलो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कलेक्ट किया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0 लाना है। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि शो दैट, क्वेश्चन का टाइटल ये कह रहा है कि शो दैट, दिखाइए कि भाई इसके इक्वल 0 है। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS, और LHS के अंदर ही मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे cos 38 है, cos 52 है, तो किसी एक को बदल देते हैं। सही है ना? किसी एक को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे cos 38 है, यहाँ पे cos 52 है, तो किसी एक को बदल दो, बात खत्म हो जाएगी। सही है ना? क्लियर ना? जैसे मेरे पास यहाँ पे cos 38 है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos 52। तो अगर इस एंगल को आपने 90 से निकाला, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वही बताया था कि आप cos लिखो 90 में से निकालो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि भाई यहाँ पे cos एज इट इज, अब उसके एंगल को जब मैं 90 से निकालूंगा, लाइक 90 माइनस 52, एंगल को जब मैंने निकाला तब cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ठीक है, सेम यहाँ पे साइन 38 को रहने देते हैं, साइन 38 जो है उसको रहने देते हैं। समझिएगा क्या, साइन 38 जो है उसको, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि अगर दो तरीके से होता है। अगर आपने क्या किया cos 38 और sin 38, यहाँ पे देखिए cos का यहाँ पे sin हो जाएगा तो cos 38 sin 38 हो जाएगा। सेम यहाँ पे sin 38 तो है ही, कोई एक बन जाएगा cos 38, मतलब आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। सही है? ओके, चलिए
नाउ इनटू साइन 52 को 90 में से निकाल दो, 90 माइनस 52. ओके, नाउ cos 38 एज इट इज इनटू cos क्या बन जाएगा साइन, अब यहां पे भी साइन लिख सकते हो, साइन 38 माइनस साइन 38 एज इट इज इनटू साइन बन जाएगा cos 38. क्लियर, देखिए cos 38 साइन 38 क्या हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 0. आ गई हमारी RHS, हमें जो लाना था. ओके, सो यहीं पे यहाँ पे बच्चों यही काम करना है हमें कि जिस हिसाब से आपको फंक्शंस दिए जाते हैं उसी हिसाब से उनको सॉल्व करना है. ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है समझ लीजिए. बताया गया है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18. क्या, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेर खास समझना है, वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल. क्या है 2a, क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब कि 2a जो है वो क्या है, लेस देन 90 है. एक्यूट एंगल का मतलब सही है ना, 2a जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब क्या है 90 से कम है, 90 से छोटा है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करो. अब बच्चों समझ लो, जब भी कभी ऐसा सम दिया जाए तब आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि जो एंगल एक्यूट दिया जाए उस एंगल को 90 में से निकाल दो. बस, क्या, जो एंगल दिया जाए एक्यूट उसको 90 से निकाल दो. जैसे tan है तो उसके 2a एंगल को क्या कर दो 90 से निकाल दो. सामने cot एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. तो ये tan क्या बदल जाएगा cot में, सही है ना. 90 में से 2a को निकाला मतलब tan क्या हो गया cot a, और यहाँ पे cot 2a सॉरी, और cot यहाँ पे क्या था a माइनस 18. अब यहाँ पे समझना बच्चों, कभी भी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं यहाँ पे ऐसे cot को उड़ा देते हैं. कभी भी फंक्शंस कट नहीं होते, हम उसको इक्वलाइज कर सकते हैं. यानी कि cot 2a, cot का एंगल इज इक्वल टू ये वाले cot का एंगल, मतलब कि दोनों एंगल इक्वल है तो हम एंगल को इक्वल लिख सकते हैं. सो 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. ध्यान रखना यहाँ पे आपको cot को उड़ाना नहीं है. अंडरस्टूड एवरीवन. नाउ 2a, उसमें से a को इस तरफ ले लेते हैं, दो चीज हो सकती है हमारे पास. क्लियर, समझिएगा. क्लियर, क्या, अरे माफ कीजिए, यहाँ पे 90 माइनस 2a रखना था, हमने पूरा 2a रख दी क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना 2a क्या है. कुछ जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास 30 होता, समझना क्या, जैसे यहाँ पे मेरे पास 30 होता तो मैं कर देता 90 माइनस 30 60, बट यहाँ पे तो मेरे पास कुछ नहीं है. तो ये क्या रहेगा 90 माइनस 2a जो है वैसे रहेगा, tan का बन जाएगा cot. तो यहाँ पे कर देते हैं 90 माइनस 2a. ओके, ये चीज याद रखिएगा. चलिए, अब cot का एंगल है ये, cot का एंगल है ये, तो दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं पहले तो, कि 90 माइनस 2a सामने a माइनस 80. अंडरस्टूड एवरीवन. क्लियर, ये ध्यान रखिएगा ना. चलिए अब क्या करेंगे, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं दोनों को. माइनस 2a को उस तरफ भेज देते हैं, मतलब कि 90 था, 18 इस तरफ आया, प्लस हो गया. सामने a था, 2a उस तरफ गया, 3a हो गया. डायरेक्ट कर देता हूँ. क्लियर, रेडी, ये समझिएगा अच्छी तरीके से, बस इतना ही ध्यान देना है. बराबर. चलो, 90 माइनस 80 108. सामने क्या है 3a, 3 से इसको कट करो, आंसर आ जाएगा 36. 36 3 जा 108. तो ए एंगल जो मुझे कैलकुलेट करना था वो मुझे मिल गया. कितना मिला मुझे a 36. अंडरस्टूड एवरीवन. तो ये चीज का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है. ठीक है, जितना आप इस सारी बातों पे फोकस कर रखोगे उतना आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठती रहेगी, अच्छी तरीके से इवन आती भी रहेगी. ठीक है, ये वाला जो स्टेप है उसको समझना खास. इसको ऐसा हो तो मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको कि tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80. तो जब मेरे पास अननोन एंगल है, मेरे पास कोई नॉन एंगल होता तो मैं बात कर लेता सीधी, बट मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे पास अननोन एंगल है. और अगर मेरे पास यहाँ पे अननोन एंगल है तो मुझे इस tan का क्या कर देना पड़ेगा cot, बट मेरा एंगल जो होगा वो चेंज होगा नहीं, वो तो वही रहेगा, क्योंकि अभी जब तक पता नहीं है a क्या है तब तक तो मैं उसको निकाल नहीं सकता. सामने वाली बात एज इट इज. अब यहाँ पे
आपको फंक्शंस जो है उसको कट नहीं करना है, ये जो है उसके इक्वल ही ये रखना है, बस इतना दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बच्चों रखते हैं ये 2 सम। अगले लेक्चर के अंदर दूसरे 2 सम करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, फिर पॉसिबल होगा तो आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।